हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का लेसन 11 कक्षा 10वीं का। और ये लेसन 11 जो है वो एक सुंदर कविता है जिसका नाम है विंड। और इस विंड पोयम को लिखा है पोएट वर्जीनिया वुल्फ ने। तो बड़ी ही सुंदर कविता लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो आइए इस कविता का पहला स्टेंजा समझते हैं। इस कविता के कुल 3 स्टेंजा हैं और अच्छे से आप इसको सुनिए और अच्छे से इसको बच्चों तैयार करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक स्टेंजा, उससे कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। तो अच्छे से स्टेंजा को समझिए और उसके बाद उसे अपने से कोशिश करिए कि आप उसका अनुवाद कर पाएं। चलिए बच्चों, पहला स्टेंजा समझते हैं। विंड यानी क्या होता है? विंड यानी होता है हवा या वायु। हवा या वायु, समीर जिसको आप बोलते हैं। तो पोएट्रेस वर्जीनिया वुल्फ, कवित्री वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि आई सा। देखिए यहां पे कुछ मैं आपको शब्द बताऊंगा। सेकंड फॉर्म, जैसे सी लिखा हुआ है, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सा। सी मतलब होता है देखना, सा मतलब देखा। तो आई सा, मैंने देखा, यू तुम्हें, टॉस उछालते हुए। टॉस मतलब क्या होता है? उछालते हुए, उछालना होता है। द काइट्स, काइट्स का मतलब क्या होता है? पतंग। तो पतंगों को ऑन हाई यानी ऊंचाई पर, आसमान में। एंड और ब्लो, ब्लो का मतलब होता है उड़ाते हुए या बहाते हुए। द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब क्या होता है? पक्षियों को। अबाउट द स्काई यानी आसमान में। तो मैंने तुम्हें पतंगों को और पक्षियों को आसमान में उछालते हुए, बहाते हुए, उड़ाते हुए देखा है। आए हवा वर्जीनिया वुल्फ, जो इस पोयम की पोएट हैं, वो कहती हैं कि आए हवा, मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उछालते हुए और पक्षियों को आसमान में उड़ाते हुए देखा है। एंड ऑल अराउंड आई हियर्ड यू पास। एंड मतलब और, ऑल अराउंड मतलब चारों ओर, आई मतलब मैंने, हियर्ड मतलब, अब देखिए यहां पर अगला शब्द देखिए HEAR, हियर। हियर मतलब क्या होता है? सुनना। और HEARD, हियर्ड मतलब सुना। एंड ऑल अराउंड और चारों ओर, आई मतलब मैंने, हियर्ड मतलब सुना, यू पास कि तुम गुजरती हो। पास यानी क्या होता है? गुजरना। अब देखिए एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। पास यानी उत्तीर्ण होना भी होता है, पास यानी नज़दीक भी होता है, पास यानी गुजरना भी होता है। भाई आप जब पास हो जाते हो तभी तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गुजरते हो। तो पास यानी क्या होता है? गुजरना। तो ऑल एंड ऑल अराउंड आई हियर्ड यू पास। तो मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उछालते हुए देखा है, मैंने तुम्हें पक्षियों को आसमान में उड़ाते हुए देखा है। एंड ऑल अराउंड आई हियर्ड यू पास, और चारों ओर आई हियर्ड यू पास, मैंने अपने चारों ओर तुम्हें गुजरते हुए सुना है। लाइक लेडीज स्कर्ट्स, जैसे कि औरतों का लहंगा। अक्रॉस मतलब से गुजरना, आर पार गुजरना। द ग्रास, ग्रास यानी क्या होता है? घास। तो मैंने तुम्हें चारों ओर गुजरते हुए देखा है, बिल्कुल या की तरह जैसे औरतों का जो लहंगा पहने हुई औरतें होती हैं, वो जब घास के मैदान से गुजरती हैं और जिस प्रकार से आवाज़ आती है, उसी प्रकार की आवाज़ मैंने अपने चारों ओर जब तुम गुजरती हो तो मैंने सुना है। वर्जीनिया वुल्फ इस प्रकार का कह रही हैं। किसके बारे में कह रही हैं? विंड के बारे में। विंड यानी हवा या वायु। देखिए एयर मतलब भी हवा होता है, AIR।
एयर मतलब भी हवा या वायु होता है, लेकिन एयर और विंड में क्या अंतर होता है? एयर मतलब जो सामान्य तौर पर हवाएं बहती हैं उन्हें एयर कहा जाता है, लेकिन ऐसी हवा जब वो आपके पास से गुजरे और आपको वह महसूस हो तो उसे क्या बोलते हैं? विंड। तो वर्जीनिया वुल्फ ने बड़ी ही सुंदर ये प्राकृतिक कविता लिखी है, प्रकृति से संबंधित कविता लिखी है, विंड। तो वो क्या कहती है पहले स्टेंजा में, एक बार फिर से देख लीजिए। आई सा मैंने देखा, यू मतलब तुम्हें, टॉस मतलब उछालते हुए, द काइट यानी पतंग को, ऑन हाई यानी ऊंचाई पर अर्थात आसमान में, एंड ब्लो और बहाते हुए, द या उड़ाते हुए, द बर्ड यानी पक्षियों को, अबाउट द स्काई यानी आसमान में। तो मैंने तुम्हें पतंगों को उछालते हुए और पक्षियों को आसमान में उड़ाते हुए क्या किया है? देखा है। एंड ऑल अराउंड आई हियर्ड यू पास, और जब तुम हमारे चारों ओर से, मेरे चारों ओर से गुजरती हो तो मैंने तुम्हें सुना है। और तुम्हारा गुजरना बिल्कुल किसकी तरह है? लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। तुम्हारा मेरे पास से गुजरना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक लहंगा पहने हुई औरत जो होती है, लेडीज स्कर्ट मतलब क्या होता है? लहंगा। तो जैसे एक लहंगा पहने हुई औरत जब घास के मैदान से गुजरती है और जिस तरह की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से तुम मेरे पास से गुजरती हो तो मैं तुम्हें सुनता हूँ, सुनती हूँ। ऐसा किसने कहा? वर्जीनिया वुल्फ ने। किसके बारे में कहा? विंड के बारे में। तो ये था बच्चों आपका पहला स्टेंजा। ध्यानपूर्वक आप पहले इसको अच्छे से वीडियो को रोक रोक कर सुनिएगा, और जब ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप फिर अपने से एक एक शब्द का अर्थ निकाल कर और फिर उसे अपने शब्दों में आप उसका अर्थ समझिएगा, उसे रफ में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इस पोयम का दूसरा स्टेंजा समझते हैं। बहुत ही सुंदर ये दूसरा स्टेंजा है, बड़े मन से इसको समझिए कि विंड पोयम की पोएट है वर्जीनिया वुल्फ। वो क्या कहती हैं हवा के बारे में, विंड के बारे में कि आई सा मैंने देखा, सा मतलब देखा, द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स मतलब क्या होता है? कई प्रकार की चीजें, यू डिड। अब देखिए ये सेकंड फॉर्म फिर से मिल गया, डू यानी क्या होता है? करना, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया? डिड। तो आई सा मैंने देखा, द डिफरेंट थिंग्स कई प्रकार की चीजें, यू डिड तुम्हें करते हुए, तो मैंने देखा है तुम्हें कई प्रकार की चीजों को करते हुए। बट लेकिन, ऑलवेज हमेशा, यू योरसेल्फ तुम स्वयं को, यू हिड। अब देखिए HIDE हाइड, हाइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हिड। हाइड मतलब छिपाना होता है। तो बट ऑलवेज लेकिन हमेशा, यू योरसेल्फ तुम स्वयं को, यू हाइड अपने में ही क्या किए रहती हो? छिपाए रखती हो। हवाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम केवल हवाओं को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उसका कारण क्या? हवाएं। तो हवाएं हमारे जीवन का अति अभिन्न आवश्यक चीज है। इसके बिना आदमी नहीं रह सकता है। यदि भोजन ना हो तो इंसान 10 दिन तक रह सकता है बिना भोजन के, बिना पानी के 1 से 2 दिन रह सकता है, लेकिन बिना हवा के वह 5 मिनट भी नहीं रह सकता है। तो इस पर यह कविता लिखा है पोएट वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ, इस पोयम की पोएट कौन है? वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती हैं कि आई सा मैंने देखा है, द डिफरेंट थिंग्स यू डिड तुम्हें कई प्रकार के कार्यों को करते हुए, बट ऑलवेज लेकिन हमेशा, यू योरसेल्फ तुम स्वयं को, यू हाइड अपने में ही क्या किए रहती हो? छिपाए रहती हो। आई फेल्ट, ये भी सेकंड फॉर्म हो गया, या EEL फील, फील में तो महसूस करना, इसका सेकंड फॉर्म हो गया फेल्ट। ठीक है,
तो मैंने महसूस किया है, यू पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना, तो मैंने महसूस किया है तुम्हें धक्का देते हुए। जब आप चलते रहते हैं, कभी कभी तेज जब हवा चलती है तो ऐसा नहीं लगता है कि हवा आपको अपनी ओर ही खींचे ले जा रही है। तो पुश मतलब होता है धक्का देना। आई फेल्ट यू पुश, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया है। आई हियर्ड, मैंने सुना है। यू कॉल, तुम्हें पुकारते हुए। जब कान के बगल से हवा निकलती है तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बोल रही है। तो आई हियर्ड यू कॉल, मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना है और मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया है। आई कुड नॉट, लेकिन नहीं सकी। सी, सी मतलब देखना। योरसेल्फ, तुमको। एट ऑल, बिल्कुल भी। एट ऑल मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकी बिल्कुल भी, अर्थात हवा तुम मुझे दिखाई नहीं दी, जबकि मैंने तुम्हें धक्का देते हुए, तुम्हें कई प्रकार के कार्यों को करते हुए और तुम्हें पुकारते हुए तक सुना है, लेकिन तुम मुझे कभी दिखाई नहीं दे सकी। ऐसा वर्जीनिया वुल्फ अपनी मन की बात कह रही हैं कि ऐ हवा, तुम्हें मैंने कई तरह की चीज़ों को करते हुए देखा है, मैंने तुम में हमेशा छिपाए हुए देखा है, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया है, मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना है, लेकिन मैं तुम्हें देखने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात मैं तुम्हें देख नहीं सकी। ओ विंड, ऐ हवा, अ ब्लोइंग, बहने वाली, ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे मतलब पूरे दिन, लॉन्ग मतलब लगातार, तो ऐ हवा बहने वाली पूरे दिन लगातार, तो पूरे दिन लगातार बहने वाली है हवा। ओ विंड, ऐ हवा, दैट सिंग्स, जो गाती हो, सो लाउड ए सॉन्ग, ऊंचे स्वर में एक गीत, तो ऊंचे स्वर में गाने वाली, पूरे दिन बहने वाली ऐ हवा, मैंने तुम्हें कई प्रकार के कार्यों को करते हुए देखा है, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया है, मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना है, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें देख नहीं सकी। तो ये था आपका दूसरा स्टेंजा। पोएम का नाम क्या है? विंड। पोएट का नाम क्या है? वर्जीनिया वुल्फ। बार बार आप इसको बोलिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। पोएट का नाम वर्जीनिया वुल्फ, पोएम का नाम विंड। तो ये था आपका बच्चों दूसरा स्टेंजा। बड़े मन से इसको आप समझिएगा, और जब आपसे ये बनने लगेगा तो फिर आप अपने से कोशिश करिएगा, इसकी वर्ड मीनिंग अच्छे समझ लीजिएगा, उसके बाद अपने से कोशिश करिएगा इसको करने का। ठीक है, तो आइए छात्रों तीसरा स्टेंजा समझते हैं इस पोएम का, जो अंतिम स्टेंजा है। तो इस स्टेंजा में वर्जीनिया वुल्फ हवा से कहती हैं कि ओ यू, अरे तुम, दैट आर, जो हो, सो स्ट्रांग एंड कोल्ड। स्ट्रांग मतलब क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली, और कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडी, शीतल। तो आए हवा, अरे हवा तुम हो बहुत क्या? ताकतवर और शीतल, तुम बहुत शक्तिशाली और शीतल हो। वर्जीनिया वुल्फ हवा को कहती हैं कि आई हवा, दैट आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, तुम बहुत अधिक शक्तिशाली और शीतल हो। ओ ब्लूअर, ऐ बहने वाली, आर यू यंग आर ओल्ड। इस लाइन में वर्जीनिया वुल्फ विंड से प्रश्न पूछ रही हैं। क्या प्रश्न पूछ रही हैं? ओ ब्लूअर, ऐ बहने वाली हवा, आर यू, तुम हो, यंग आर ओल्ड, युवा हो कि बूढ़ी हो? तुम यंग हो कि ओल्ड हो, युवा हो या बूढ़ी हो? आर यू,
तुम हो ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। यहां शब्द आया है, देखिए बीस्ट। बीस्ट मतलब क्या होता है? बीस्ट मतलब होता है एक ताकतवर, विशालकाय पशु होता है या जानवर होता है जो खेतों या पेड़ों पर रहता है। तो वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि आर यू, क्या तुम ए बीस्ट ऑफ फील्ड। खेत, फील्ड मतलब क्या होता है? खेत। फील्ड मतलब क्या होता है? खेत। तो क्या तुम खेतों की और पेड़ों पर रहने वाली क्या हो? बीस्ट हो, शक्तिशाली जानवर हो। आर जस्ट, या केवल। आर मतलब क्या हो गया? या अथवा। जस्ट मतलब केवल। ए स्ट्रॉन्गर, ए स्ट्रॉन्गर मतलब एक ताकतवर, चाइल्ड बच्ची, देन मी मुझसे या मेरी तुलना में। तो क्या तुम एक शक्तिशाली जानवर हो जो खेतों और पेड़ों पर रहता है, या केवल, केवल क्या हो? मुझसे शक्तिशाली एक छोटी बच्ची हो। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, आए हवा पूरे दिन लगातार बहने वाली। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड सॉन्ग, आए हवा दैट सिंग जो गाती हो सो लाउड सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा स्टेंजा था। इस स्टेंजा में 3 प्रश्न किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। पहला प्रश्न तो ये किया है कि तुम क्या हो? यंग हो कि ओल्ड हो? तुम युवा हो कि बूढ़ी हो? कि दूसरा प्रश्न किया है कि तुम क्या एक शक्तिशाली जानवर हो, खेतों की और पेड़ों पर रहने वाली? और तीसरा प्रश्न ये किया है कि तुम मुझसे शक्तिशाली क्या एक बच्ची हो? 3 प्रश्न वर्जीनिया वुल्फ ने किया कि ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, अरे तुम दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, बहुत अधिक शक्तिशाली और शीतल हो। ओ ब्लोवर, आए बहने वाली, आर यू यंग आर ओल्ड, तुम युवा हो कि बूढ़ी हो? आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज, क्या तुम ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज, पेड़ों और खेतों में रहने वाला खतरनाक शक्तिशाली जानवर हो? आर जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या केवल मुझसे शक्तिशाली एक बच्चा या बच्ची हो। ठीक है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, आए हवा पूरे दिन बहने वाली हवा। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड सॉन्ग, आए हवा पूरे दिन ऊंचे स्वर में गाने वाली। तो ये था आपका तीसरा स्टेंजा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे एक नई ऊर्जा मिले और मैं लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।